हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है? हेपा मतलब होता है लीवर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो शराब के कारण अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरा कारण टॉक्सिक हो सकता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस और पैरासिटिक हेपेटाइटिस। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरल, बैक्टीरिया और पैरासाइट से अगर इन्फेक्शन होता है तो इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। जबकि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की स्टेजेस के बारे में। तो हेल्दी लीवर कन्वर्ट होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में और एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लीवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद लीवर को सही करना मतलब कि रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लंबे समय तक लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद लीवर सिरोसिस की स्टेज आती है और लीवर सिरोसिस के बाद एंड स्टेज आती है। अब बात कर लेते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में पेशेंट को एनोरेक्सिया मतलब कि भूख न लगना, नोजिया मतलब कि मतली, वोमिटिंग उल्टी की फीलिंग देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली का केस भी देखने को मिलता है। मेगेली मतलब होता है इनलार्जमेंट मतलब के साइज का बढ़ जाना। अगर लीवर का साइज बढ़ जाता है तो इसको हम हेपेटोमेगेली और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो इसको हम स्प्लेनोमेगेली के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये लीवर है, ये पेनक्रियास और ये स्प्लीन है और ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी है। यहाँ पर लीवर का इनलार्जमेंट मतलब के हेपेटोमेगेली और स्प्लीन का इनलार्जमेंट मतलब के स्प्लीनोमेगेली का केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन में यहाँ लीवर इनलार्ज हो गया है मतलब कि हेपेटोमेगेली है। जबकि दूसरे सीटी में यहाँ पर देखिए ये स्प्लीन है, स्प्लीन का यहाँ पर साइज बढ़ गया है तो यहाँ पर स्प्लीनोमेगेली का केस देखने को मिलता है। और इसके अलावा जॉन्डिस मतलब कि पीलिया और एसाइटिस एसाइटिस मतलब कि पेट में पानी भर जाना। यह एब्डोमिनल रीजन में पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है। इसी को हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है? तो यहाँ पर एएलपी टेस्ट कराया जाता है। एएलपी टेस्ट में सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में एल्कोहल का कंजम्पशन रोकना होगा। ऐसे पेशेंट को एल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना होगा। तो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड्स जैसे कि डीएनएस, डी5, एनएस और आरएल पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई एक आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे दिया जाता है। और इसमें विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली पेशेंट को दिया जाता है। तो इसका 1 ml मतलब कि 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली दे देते हैं। विटामिन के लीवर में जाकर क्लोटिंग फैक्टर्स को इन्हेंस करता है मतलब कि बढ़ावा देता है। इसके अलावा यहाँ पर लो डोज में स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन की 5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। और यहाँ पर ओर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड जिसको हम यूटिलिप के नाम से भी जानते हैं
इसकी एडल्ट डोज 300 मिलीग्राम। पेशेंट को ये दिन में एक बार मतलब कि वंस अ डे ओडी या बीटी दे सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स टैबलेट जैसे कि नीरोबायोन की ओडी डोज पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ लीवर 52 सिरप लीवर 52 सिरप की 10-10 ml दिन में 2 बार पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।